यात्रा ऑनलाइन भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर है। यात्रा ऑनलाइन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिहाज से नंबर 1 तो है ही। ओटीए प्लेयर्स के बीच तीसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ओटीए मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट। 21 लाख से ज़्यादा होटल्स के साथ भी यात्रा ऑनलाइन का करार है। इशू की जानकारी में आप दे दूँ, लिस्टिंग तो आज हुई है, आपको पता ही है, लगभग 10% डिस्काउंट के आसपास एनएससी पर लिस्ट हुआ है। 127 रुपये के आसपास रहा है। 142 रुपये इशू प्राइस था इसका, और जो इशू को सब रेस्पॉन्स मिला था करीबन 1.5 गुना इशू बढ़ा था। क्यूआईबी 2 गुना, एचएनआई आधा गुना, रिटेल 2.25 गुना ये रहा। आइए आपके सामने मुलाकात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रोहन मित्तल साहब, सीएफओ हैं कंपनी के। आईएम लखनऊ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में। सितंबर 2022 से आप कंपनी के साथ हैं। उससे पहले आप ऑल कार्गो, पीडब्ल्यूसी, रिव्यूगो सर्विस और गति जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ी सी आपके आईपीओ को रेस्पॉन्स भी कम मिली, इस साल का सबसे कम भरने वाला आईपीओ रहा और लिस्टिंग भी सुस्त हुई है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह रही होगी? आपके इंट्रोस्पेक्शन में क्या निकल कर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले फॉर हैविंग अस ऑन द शो। आई थिंक ऑन द लास्ट डे ऑफ द लिस्टिंग मार्केट काफ़ी नीचे, 800 पॉइंट करीब नीचे उतरा था मार्केट वेडनेसडे को, एंड आई थिंक उसका भी कुछ इम्पैक्ट हुआ था सब्सक्रिप्शन लेवल पे। हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट किया है विद द मनी, एंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आज के दिन में ये है कि वो हम ट्रस्ट को कैसे डिलीवर करें बाय मेकिंग श्योर दैट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम शेयर होल्डर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकें। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ब्लिप्स होते हैं मार्केट में, आई थिंक दैट्स द वे द मार्केट वर्क्स, राइट? सो वी हैव टू टेक दैट इन अ स्ट्राइड। इंटेंट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कैसे हम शेयर होल्डर्स को अपने अच्छे रिटर्न्स दे सकें। शायद सर जो 2 स्पेसिफिक कारण रहे होंगे, उस दोनों पर मैं एक एक आपसे राय लेना चाहता हूं ताकि आप अपने निवेशकों को क्लैरिफाई कर पाएँ। एक ये कि इसी साल मुनाफे में आई है कंपनी, 8 करोड़ का मुनाफा आपने किया है, पिछले दोनों साल में लॉस में रही है। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि एक बार ढंग से अच्छे से प्रॉफिट में आ जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़े। इस बारे में आप किस तरह से अपने शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ अब कंपनी प्रॉफिट में ही रहने वाली है, और किस तरह की ग्रोथ प्रॉफिट और रेवेन्यू में आप दिखा सकते हैं अगले साल, 2-3 साल में? जी, तो जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, हम लोग एबिडा लेवल प्रॉफिटेबल पिछले 3 साल से हैं। हमें पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी आते आते 2 साल लग गए थे, राइट? एंड FY 23, एज आपने बिल्कुल सही बताया, FY 23 वॉज द फर्स्ट ईयर ऑफ पैट प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अस। आई थिंक मैनेजमेंट, बोर्ड, सबका बहुत क्लियर हमारे लिए डायरेक्शन है। वी हैव टू रिमेन प्रॉफिटेबल एट ऑल टाइम्स, एंड वी आर नॉट लुकिंग, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है टू गेट इन टू अ मोड ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ जिससे एक प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, ट्रैवल कंजम्पशन मार्केट इंडिया में अच्छी ग्रोथ से बढ़ रहा है। ऑल इंडस्ट्री रिपोर्ट सजेस्ट कि 15 से 20% तक बढ़ता रहेगा मार्केट अगले कुछ सालों तक। हमारा इंटेंशन है कि हम B2B, B2C दोनों मार्केट्स को कवरेज देके हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर करते रहें, एंड बॉटम लाइन ROC, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं हमारे शेयर होल्डर्स के लिए भी। हम चाहेंगे कि हम उन मेट्रिक्स पे भी हम डिलीवर करते रहें एज वी मूव फॉरवर्ड। डेफिनेटली जो हमने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे प्री कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड, ऑटोमेशन रिलेटेड, वो सब कॉस्ट लीवर्स ऑलरेडी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, परमानेंट हैं वो चेंजेस। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी अब हम अचीव कर चुके हैं, वी डोंट सी अ रीजन व्हाई वी विल बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। वी शुड रिमेन प्रॉफिटेबल एज वी गो फॉरवर्ड। तो मुनाफे में बने रहेंगे, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ। लेकिन दूसरा सवाल जो शायद जिस वजह से रेस्पॉन्स कम मिला हो या लिस्टिंग नीचे हुई हो, वो वैल्यूएशंस को लेकर है। आपके लिस्टेड पीयर्स हैं, इजमेट्रिक 50-52 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। आपका जो आईपीओ जो 2023 की प्रॉफिट है उस हिसाब से लगभग 200 के पी मल्टीपल पर दिखता है, बाकी रेशियोज के लिहाज से भी। सो क्या थोड़ा सस्ता कर देना था तो ज़्यादा बेहतर होता, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता और लिस्टिंग बेहतर हो सकती थी? सर देखिए, जहाँ तक कंपैरिजन की बात है लिस्टेड पीयर से, पी मल्टीपल के अलावा EV टू रेवेन्यू, EV टू एबिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हैं टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर कंपनी के बारे में कि किस लेवल पे ट्रेड कर सकती है। एंड ऑन दोज मेट्रिक्स हम लोग करीब 10 से 15 से ऑलमोस्ट 30% कम प्राइस पे थे कंपेयर टू आवर पीयर्स, लिस्टेड पीयर्स।
पी मल्टीपल येस वाज लुकिंग ऑन द हायर साइड, बट दैट इज ओनली बिकॉज एज आपने बिल्कुल सही बोला, पहला साल था मुनाफे का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, तो हमें यकीन है कि हमारा पी मल्टीपल भी थोड़ा और स्टेबलाइज हो जाएगा। जहाँ तक बात है लिस्टिंग प्राइसिंग की, वो तो आप जानते ही हैं, मार्केट सप्लाई डिमांड का फैक्टर है क्लियरली। ठीक बात है सर। 3 साल के लिए कोई टारगेट आपने रखा है कि रेवेन्यू के किस लेवल तक रेवेन्यू को ले जाना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन कितना आप रखना चाहते हैं? मतलब एक आइडिया लगे कि आज आपका स्टॉक सस्ता क्यों है या रीजनेबल क्यों है। मैं अगर 3 साल के व्यू से एज एन इन्वेस्टर सोचूं कि 3 साल में यात्रा कहां तक पहुंचेगी, तो कुछ एक जरा उसके बारे में आइडिया दीजिए। तो देखिए, उसको समझने का एक सिंपल, जैसे हम देखते हैं मार्केट, मैंने जैसे बताया कि 17, 18, 19% से मार्केट में ग्रोथ, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ट्रैवल कंजम्पशन मार्केट है, B2B, B2C पुट टुगेदर, उसमें 15, 18, 19% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 3 साल। तो हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि B2B मार्केट में हम मार्केट ग्रोथ से थोड़ा आगे बढ़ें, और B2C में हम मार्केट ग्रोथ रेट जो हो रहा है उससे बढ़ें। जो एबिडा पैट के नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट फ्लोइंग एज द टिकटिंग वैल्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो दैट इज द गाइडेंस दैट वी कैन प्रोबेबली गिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एक आखिरी सवाल सर जो पूछना चाहता हूँ आपके एयर टिकटिंग बिजनेस को लेकर। इसके मार्जिन्स पिछले 3 साल में कम हुए, 11.5% से 7.75% के आसपास आए हैं। मार्जिन्स के कम होने की वजह कहाँ स्टेबल रह सकते हैं? और दूसरा, इसका जो परसेंटेज रेवेन्यू है आपका वो 71% से 47% ये भी घटा है, इसकी भी वजह बताएं। आगे के लिए आउटलुक क्या हो सकता है? श्योर। तो जहाँ तक मार्जिन की बात है, FY 21 और FY 22 जो हैं वो दोनों कोविड अफेक्टेड पीरियड थे, तो उसमें थोड़ा अनयूजुअल मूवमेंट होता है, बिकॉज टिकट्स इशू होते हैं, रिफंड इशू होते हैं, तो वो मार्जिन जो है 11, 11.5% के जो आप नंबर बता रहे हैं, वाइल दे आर करेक्ट, बट दे आर नॉट द राइट बेंचमार्क। FY 23 पहला साल था जब कोई भी कोविड का वेव नहीं आया था, थैंकफुली, कंट्री में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी बिलीव कि जो FY 23 में हमने जो मार्जिन डिलीवर करे हैं वही प्लस माइनस लेवल पे स्टेबल नंबर हैं गोइंग फॉरवर्ड, एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन दोज नंबर्स। बात है सर। मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, और लिस्टिंग के बाद आपके निवेशकों को आगे के लिए कंपनी की तरफ से डायरेक्शन भी दिया। थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। यात्रा ऑनलाइन के CFO बताते हुए आपको कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में। थोड़ी ठंडी लिस्टिंग आज हुई है, लेकिन लिस्टिंग के बाद हल्की फुल्की रिकवरी भी स्टॉक में निचले स्तरों से आती हुई आपको